एटा का अर्थ हिंदी में जब करेंगे हम लोग तो इंगला शब्द से लगेगा। और रस मन इंगला में जो रस बहता है, चंद्रमा से जो सोम बहता है, अमृत बहता है, उस रस को पीने वाली ये नगरी है। तो आप लोगों को वो नगर में रहने को मिला है। नगर तो सभी शुद्ध है, जहाँ राम था अवध निवासु, जहाँ जो रहता है उसके लिए वो नगर शुद्ध है। यदि वो सत्य पर चल रहा है तो सब नगर शुद्ध है, सब नगर पवित्र हैं। विशेषकर भारत भूमि के तो सब नगर पवित्र हैं। ये भी एक अहोभाग्य और सौभाग्य है कि हम आप लोगों को भारत भूमि में जन्म मिला। और भारत भूमि का जो मध्य है, मध्य प्रदेश, भारत पूरी सृष्टि का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश है, हम लोगों का भारत देश। और भारत का भी जो मध्य देश प्रदेश उस समय का है और इस समय का भी है, वो आप लोगों का देश है। उसमें हम लोग भी आ गए आपके पड़ोस में राजस्थान से। तो आप लोग तो रीढ़ हैं इस धरती की, और रीढ़ में आप लोगों का जन्म है। रीढ़ में कुंडलिनी शक्ति और है, या शरीर में जैसे एक शक्ति है कुंडलिनी, जो श्वास प्रश्वास के द्वारा कार्य या शरीर में कर रही है। वो ना होना है शरीर में तो शरीर में जीव ही नहीं रहे, और जीव नहीं रहेगा तो आपका परिवार कहाँ रहेगा बताइए? शरीर ही कहाँ रहेगा? अभी शरीर में से जीव निकल जाए तो आपका शरीर कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो शरीर ही जो कुछ नहीं रहेगा तो ये परिवार ही कहाँ कुछ रह जाएगा आपका? ये गांव नगर देश ही कहाँ रह जाएंगे? और तो फिर हम लोगों को उसको जानना चाहिए जिससे हम लोगों का जीवन है। उधर ले चल रहे हैं हम लोग भागवत की तरफ। तो हम लोगों के सनातन धर्म में, सनातन में वायु जिसको कहा गया वैज्ञानिकों के यहाँ, और गैस उसको कहते हैं, गैस कहते हैं उसको, गैस। गैस के आपको सूत्र मिल जाएंगे रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में। जल का आपको सूत्र मिल जाएगा पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोगों के पास में। ठोस, आयरन, चांदी, अब्रक, इन चीजों पदार्थों का आपको यहाँ सूत्र मिल जाएगा, मतलब बनाने का सिस्टम मिल जाएगा। और एक पदार्थ आप रोज ही ना प्रयोग करते हैं ना, वो पदार्थ नहीं रहे तो आपकी रोटी नहीं पके, आपका पेट नहीं भरे। अग्नि, क्यों? अग्नि कोई घर में ना हो तो कोई काम चलेगा? अब अग्नि का ही शुद्ध रूप है विद्युत, लाइट। अग्नि का ही शुद्ध रूप है विद्युत, लाइट। लाइट बना रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं बनती कैसे है। प्रेम सोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। कितना आश्चर्य है, जिसको प्रयोग कर रहे हैं उसको भी पता नहीं है कि इसका सूत्र क्या है। अग्नि का कोई सूत्र केमिस्ट्री विज्ञान में नहीं मिलेगा आपको। और आकाश किस पदार्थ से बनता है, गौर करिएगा। भागवत के मूल वचन है ये, भागवत के मूल वचन है ये। प्रेम सोली श्री परमपिता परमेश्वर की जय। आकाश कैसे बनता है, अग्नि कैसे बनती है, ये सूत्र धरती के किसी वैज्ञानिक जी के पास में नहीं है। यदि ये समझना होगा किसी धरती के पढ़े लिखे लोगों को, तो हम जैसे बावरे लोगों के पास में आना पड़ेगा, जिन्हें ऋषि कहा गया, जिन्हें महर्षि कहा गया, जिन्हें सनातन के साधु महात्मा कहा गया। उन्होंने जो चीज खोजी है और आप समाज को दी है, उनको जानना पड़ेगा, उन वैज्ञानिकों को भी। जब शरीर छोड़ रहे थे ना, सबसे बड़े वैज्ञानिक अब तक के वो कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन जी। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि सर जी आपकी लास्ट इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि यदि लास्ट इच्छा पूछो तो पुनर्जन्म हो तो मुझे अगले जन्म में महात्मा का जन्म मिले, मैं साधु बनूं, मैं महात्मा बनूं। बताइए, जो आपको इतनी सुविधा दिया है वैज्ञानिक, और जो वैज्ञानिक सुविधाओं में भूले भटके हैं, उन्हीं की धारणा अवधारणाओं में लटके भटके हैं, वो बोलने लगे कि आपने तो ऐसी ऐसी चीजें खोज करके समाज को दी है जिससे समाज मतलब जो है सुखी है, चैन में है, अमन में है। महात्मा तो क्या है, डोलते हैं, घूमते हैं, खाते पीते रहते हैं। ये साधु बाबा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। वो आप क्यों बनना चाहते हैं? भागवत चालू जहाँ से होती है वहां वो पैराग्राफ को आपको बता रहे हैं भैया। प्रेम से बोलिए श्री परमपिता परमेश्वर की जय।
सामयिक अवस्था से समय की अवस्था के अनुसार उन भगवान के सदग्रंथों की बातों को आपको जनाना समझाना चाहते हैं हम वैज्ञानिक वैचारिक धारा से जोड़ करके। वो कह रहे हैं कि मैंने खोज तो किया इन लाइट का, चाहे और जो सिस्टम है, सिद्धांत है उनका, लेकिन खोज करने वाला मैं कौन था? इस शरीर में बैठ कर के जो मैं बोल रहा है, जिसके चलते मैं अलवर्ट जी हूँ। जैसे आप फलान सिंह बने बैठे ना, मेरा फलाना नाम है, फलान सिंह हूँ। आप अपने में बने बैठी हैं, मैं फलान कुमारी हूँ, मैं फलानी की पत्नी हूँ, वो फलाना मेरा पति है। पति बोल रहा है मैं अपने किसी का पति हूँ, मेरी वो पत्नी है। ये मेरे बोलने वाला, ये मेरा शब्द बोलने वाला, ये मैं कौन है? मेरा जो शब्द बोल रहा है ये मैं कौन है? यहां से चालू होता है परलोक का मामला। और मैं शरीर हूं, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, वस्तुएं, भौतिकता की व्यवस्था, भोग है, जड़ पदार्थों को उपयोग करने का जो सिस्टम है, ये नाम है वैज्ञानिक। इन चीजों का उपयोग करने का विधान माने विज्ञान। और जीव आत्मा को जानने समझने का विधान विज्ञान माने योग अध्यात्म। और परमात्मा को जानने वाले विधान विज्ञान का नाम है भागवत ज्ञान, तत्व ज्ञान। प्रेम से बोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। तो खोज जब हुई तो पता पड़ा कि आकाश से पहले सृष्टि में माने वायु से पहले, गैस से पहले सृष्टि में आकाश था। आकाश से पहले जड़ शक्ति थी, जड़ शक्ति से पहले जो है चेतन शक्ति थी, चेतन शक्ति से पहले आदि शक्ति महामाया थी, जिसने ये सब देवी देवता और हम आप सब लोगों का शरीर और वस्तु व्यक्ति सब जो बनाए हैं, उसका नाम है आदि शक्ति, सृष्टि की मूल शक्ति। और आदि शक्ति के पति का नाम है भगवान। आदि शक्ति के मालिक का नाम है भागवत, भगवान। उस भगवान की वाणी का नाम है भागवत। जो आदि शक्ति का भी जो पति है, उन्होंने जो अपने भक्तों को ज्ञान दिया, उसी ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान का नाम है भागवत। उस जानकारी का नाम है वेद। प्रेम से श्री परमपिता परमेश्वर की जय। उसको 4 भागों में बांटा गया। जब हम आप लोगों की सृष्टि नहीं थी, आदि शक्ति भी नहीं थी, मूल प्रकृति भी इस सृष्टि में जब नहीं थी, तो हम कहां थे? उस सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर में कैसे मना स्थित थे? हम थे तो जरूर। ये अंदर जो बोल रहा है, ये मैं कहीं कहीं था तो जरूर। अब तो ये शरीर में बैठा है, शरीर छोड़ देगा तो भगवान ने अब सृष्टि रच दी, तो सृष्टि में 4 व्यवस्था बना दी कि जो कुकर्मी लोग हैं वो जब शरीर छोड़ेंगे तो वो नरक में जाएंगे। नरक में पहले दंड भोगेंगे, उसके बाद में कीकड़, सूकर, मच्छर, मक्खी आदि आदि योनियों में ये भ्रमण करेंगे। जो सुकर्मी लोग हैं वो कुछ दिन के लिए सूक्ष्म शरीर में माने जो है सूक्ष्म लोक में स्वर्ग में रहेंगे। और पुनः पुण्य का जब क्षीण हो जाएगा, उनके पुण्य का भाग क्षीण हो जाएगा, तब वो पुनः उच्च कुल में अच्छे घर खानदान में जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुसार वो अपना कर्म करते हुए फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे। और जो मोह ममता को छोड़कर, अच्छे और बुरे कर्मों को भी छोड़कर, बुरे कर्मों को तो छोड़ना ही होगा, अच्छे भी करने, अच्छे माने जो शुभ कर्म है उनको भी छोड़ना होगा। इन दोनों से न्यूट्रल होकर एकांत में जाना होगा कि माने खो कंदरा में तकनी पड़ेंगी। खो कंदरा में जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई व्यवधान नहीं, अपने शरीर से ऊपर उठना होगा। अपने को जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। जीव को मुझे आत्मा की ओर ले चलना है। श्वास में घुस करके श्वास में अंदर जाना पड़ेगा, तो आसमान में प्रवेश कर करके आसमानी रोशनी को प्राप्त होना होगा, चेतन ज्योति को प्राप्त होना होगा, आत्म ज्योति को प्राप्त होना होगा, शिव शक्ति को प्राप्त करना होगा। समाधि में जब शरीर छोड़ा जाएगा, जब जो भी व्यक्ति जाएगा तो वो ब्रह्मलोक में जाकर के स्थित हो जाएगा। उन्हें परमात्मा का जब अवतार धरती पर होगा उसका जन्म होगा। ये योगियों का मैटर बना दिया भगवान ने। हाँ, और भगवान को जो प्राप्त होता है, जो सृष्टि के पूर्व जो भगवान कुंते के, जो त्रेता में राम बनकर आए, जो सतयुग में श्री विष्णु बनकर आए, जो
द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आए और कह रहे हैं अर्जुन को, कहे अर्जुन आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती अर्जुना, ब्रह्म लोक तक गए हुए लोगों का पुनरागमन होता है अर्जुन, लेकिन माम पत्य कुंती पुत्रो पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये कौन है भाई जो योगियों से ऊपर की बात कर रहा है? ये कौन है जो योग अध्यात्म से भी ऊपर की कोई बात कह रहा है? वो जो योग अध्यात्म से ऊपर की जो चीज बात है, ज्ञान है, उसी ज्ञान का नाम भागवत ज्ञान है। उसी ज्ञान को सबसे पहले जो है ब्रह्मा को सुनाया था हमारे अपर स्वरूप परम परमेश्वर ने। उसने जो जो बताया जनाया, जैसे आपके कान का नाम कान क्यों रखा गया आपको थोड़ी पता है। आप उदाहरण के लिए इसका नाम कान रखा गया, इसका नाम नाक रखा गया। भाई उदाहरण के लिए मानव जीवन को पढ़ने की एक बुकलेट है, ये सदग्रंथ है। ये सदग्रंथ क्या है? जैसे वैज्ञानिक कोई मोबाइल निकालता है ना, या पहले इंजन निकलते थे, इंजन आपको याद होगा इधर इंजन चलते थे, उनमें हफ्ता देकर के पानी निकालते थे। इंजन जब चलते थे ना, तो इंजन जब चले थे तब उन इंजनों के पास में भी साथ में भी एक किताब आया करती थी। बुढ़े लोगों को पता होगा, नए लोगों को पता है कि मोबाइल निकलती है तो मोबाइल के साथ में किताब आती है ना, उस मोबाइल को समझने के लिए। लेकिन मोबाइल को, उस किताब को पढ़ करके पूरी तरह से कोई समझ सकता नहीं है, इसलिए इंजीनियर बना दिए वैज्ञानिक ने। इसको बनाना है, बनवाना है, सुधरवाना है तो किसी इंजीनियर के पास जाओ। ऐसे किताब पढ़ करके आप सीधे या मोबाइल को प्रयोग पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। ऐसे ही परमात्मा परमेश्वर भगवान ने, इस सृष्टि के वैज्ञानिक ने, इस सृष्टि भी को बनाने वाला तो कोई वैज्ञानिक है ना। इन आंखें तो जो दुनिया देख रहे हैं जो है नहीं लेकिन दिख रही है। अभी कहा ना बहन जी ने, माँ माने नहीं, माँ माने जैसे कहे ना अस्तो माँ,